अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एंड दिस इज योर फॉर्मा मोम। और आज हम बनाएंगे मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं वन बाय वन आपको बताती चलूँ। सबसे पहले मैंने लिया है बेसन, बारीक कटा हुआ पालक, धनिया, आलू, प्याज, बंद गोभी, गरम मसाला, नमक, जीरा, साबुत धनिया, लाल मिर्च, हल्दी। अब हम एक बड़े बाउल में सारे इंग्रेडिएंट्स को वन बाय वन करके मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें बेसन ऐड करूंगी, नमक 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, गरम मसाला, हल्दी 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया जो कि आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह दबा के इसको ऐड कर लेना है। अब आपने इसको पानी की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हैं और इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है। आपने इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से हल करना है ताकि जितने भी मसाले हैं वो प्रॉपर तरीके से इवनली इसके अंदर सारे जज्ब हो जाएं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पालक, धनिया, प्याज, आलू, बंद गोभी। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये पकोड़े जो क्रिस्पी होने का इसका मेन वजह है वो ये है कि इसमें वेजिटेबल्स जो है वो बड़ी ज़्यादा यूज़ की हैं मैंने, और जो बेसन है उसकी क्वांटिटी को मैंने कम रखा है, जिसकी वजह से जो आपके पकोड़े हैं वो इंतहाई क्रिस्पी बनेंगे। पकोड़े एक ऐसी डिश है जो घर में तकरीबन हर बंदे को ही पसंद होते हैं, ना कि रमज़ान बल्कि नॉर्मल डेज में भी अक्सर इनको सर्व किया जाए तो बच्चे और बड़े बड़े शौक से खाते हैं। अब मैं वन बाय वन अपने ऑयल में पकोड़े डालूंगी। आप किसी भी शेप के डाल सकते हैं। मैं हाथों की मदद से गरम ऑयल में पकोड़े जा चुके हैं। आप देख सकते हैं आपने इसकी फ्राइंग भी बहुत शुरू में आपने इसके ऑयल को एक अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। अच्छे तरीके से ऑयल गर्म करने के बाद आपने इसकी जो आंच है वो कम कर देनी है ताकि ये अंदर से फुली कुक्ड हो जाए। सिर्फ इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इसकी सारी सब्जियां जो हैं वो प्रॉपर तरीके से पक जानी चाहिए। और इसकी साइड्स को आपने हल्का हल्का चेंज करते चले जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पकोड़े बड़े अच्छे क्रिस्पी से रेडी हो रहे हैं। दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ चुका है।
रेडी है मेरे पकोड़े सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं कि मजेदार क्रिस्पी पकोड़े हाजिर हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।